नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के अपने विशेष अंक में हम बात करेंगे आपके नाम की। बहुत बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मेरा नाम मुझे सूट नहीं करता है, या क्या मुझे अपने नाम में नाम की स्पेलिंग में बदलाव करना चाहिए, या कोई छोटा बच्चा है जिसका जन्म हुआ है उसका नाम कैसे रखा जाएगा। आपका नाम आपके भाग्य पर कैसे असर डालता है और एक भाग्यशाली नाम का चुनाव जीवन में कैसे किया जाए, इस विषय पर आज बात करेंगे आपके आने वाले सप्ताह की। आपका आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, किस तरह की सावधानियों का पालन करना है और इस सप्ताह में किस तरह के उपाय करने हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ऐं गुरुवे नमः। ऐं गुरुवे नमः। ज्ञान के लिए, विद्या बुद्धि के लिए और गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। अगर आप शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये मंत्र आपको शिक्षा के मामले में, विद्या के मामले में, ज्ञान के मामले में बड़ी सफलता दे सकता है। अगर आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, चीज़ों को याद रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको शिक्षा में विशेष सफलता मिले, तो ये मंत्र आपके लिए बहुत सहायक होगा, बहुत कारगर होगा। अपने विषय की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि नाम का महत्व क्या है। ज्योतिष इस बारे में और अध्यात्म इस बारे में क्या कहता है। देखिए, नाम किसी व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक संरचना को व्यक्त करता है। अगर आपके नाम का एनालिसिस करने वाला कोई व्यक्ति मिले तो वो आपके मन की स्थिति को और आपकी शारीरिक स्थिति को बता देगा। केवल नाम से किसी व्यक्ति के जन्म जन्मांतर को जाना जा सकता है। जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, जिनको अध्यात्म का अनुभव है, वो आपके नाम से आपके जन्म जन्मांतर को बता देंगे। नाम से व्यक्ति का स्वभाव, उसका आकार, उसका रूप रंग और उसका गुण, स्वभाव, आकार, रूप रंग और गुण, ये नाम से निर्धारित होता है। नाम काफी हद तक आपके भाग्य पर सीधा असर डालता है। यानी जो लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, ऐसा बहुत सही नहीं है, क्योंकि नाम में बहुत कुछ रखा है और ये नाम आपके भाग्य पर बहुत गहरा असर डालता है। नाम इतना महत्वपूर्ण है कि ये आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी पर असर डालता है। समाज में आपकी मान्यता क्या होगी, इस पर असर डालेगा। और आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, आपकी सोचने की और काम करने की क्षमता कैसी है, इस पर भी आपका नाम असर डालेगा। तो आपका नाम बड़ा महत्वपूर्ण है आपके पूरे व्यक्तित्व के लिए, आपकी पूरी पर्सनैलिटी के लिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं 9 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक के सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की। और शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। सप्ताह की शुरुआत में आपको बेवजह का मानसिक तनाव हो सकता है। मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य की वजह से इस सप्ताह में शुरुआत में
आपको थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, यानी शुरुआती समय में आपको अपनी मानसिक स्थिति का और बाकी चीजों का ध्यान रखना होगा। सप्ताह में दौड़ भाग और काम का दबाव आपके बढ़ेगा। इस सप्ताह में दौड़ भाग काफी ज्यादा रहेगी और काम का प्रेशर भी आपके ऊपर दिखाई देगा। हालांकि एक बात जरूर है कि आप बुद्धिमानी से, शांति से सारी समस्याओं को हल भी कर लेंगे, सारी समस्याओं का समाधान कर ले जाएंगे। सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना और धन का लाभ आपको मिल सकता है, यानी शुरुआत में थोड़ा सा मेष राशि वालों को ध्यान देना होगा, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्थितियां बेहतर होंगी और सप्ताह के अंत तक आते आते आपको धन का लाभ होने की, शुभता मिलने की संभावना बन सकती है। क्या उपाय है इस सप्ताह का? अगर आपकी राशि मेष राशि है तो इस पूरे सप्ताह में रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का पूरे सप्ताह आप जप करिएगा, आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपको धन की और उपहार की प्राप्ति होगी। काम का बोझ आपका कम होगा, काम का प्रेशर थोड़ा घटेगा और किसी लाभदायक यात्रा पर आप जा सकते हैं, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। तो शुरुआत आपकी सप्ताह में अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, खासतौर से बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन मध्य में आपको व्यर्थ के तनाव और स्वास्थ्य की समस्या से बचना होगा। बुधवार बृहस्पतिवार को तनाव का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य में ज्यादा दिक्कतें ना हो उसका ध्यान रखिए। इस सप्ताह में किसी धार्मिक कार्य या सेवा सहायता में आप व्यस्त रहेंगे, ऐसी संभावना दिख रही है। यानी हो सकता है किसी धार्मिक अनुष्ठान में, किसी पूजा में, किसी सेवा सहायता में आप व्यस्त रहें और वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंत में बड़े धन लाभ की और उपहार की प्राप्ति के योग आपके लिए बनते हैं। सप्ताह के अंत में आपको धन का लाभ भी होगा और उपहार की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह खाने पीने की वस्तुओं का अगर आप दान करते रहें तो ये सप्ताह अच्छा होगा और जो स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं उनसे आप सुरक्षित रहेंगे। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी समस्याओं में सुधार होगा। ये सप्ताह शुरू होगा और बहुत सारी मुश्किलें आपकी हल होंगी। धन लाभ के उत्तम योग भी आपके लिए बन रहे हैं और अगर इस सप्ताह में आप कोशिश करेंगे तो आपको आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। संतान के मामले से और पारिवारिक समस्याओं से भी इस सप्ताह में मुक्ति मिलेगी। संतान का मामला भी बेहतर होगा और पारिवारिक स्थिति में भी सुधार होगा। देखिए, इस सप्ताह दूसरों के मामले में हस्तक्षेप मत करिए, दूसरों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अच्छा समय है, अच्छा सप्ताह है। दूसरों के मामले में अगर हाथ डालेंगे तो किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। और सप्ताह के अंत में अपने वाणी और अपने स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। सप्ताह के अंत में वाणी को लेकर के और स्वभाव को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं, जिसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। पूरे सप्ताह बृहस्पति देव के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, अगर इस मंत्र का आप पूरे सप्ताह जप करें तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो मिथुन वालों के लिए कुल मिला के सप्ताह बहुत अच्छा है। सिर्फ सप्ताह के अंतिम समय में थोड़ी सावधानी बनाए रखना इनके लिए जरूरी है। बाकी राशियों के भी साप्ताहिक राशिफल पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने विषय पर आ जाते हैं और हमारा विषय है नाम। अब हम ये जानते हैं कि किसी व्यक्ति का जो नाम होता है वो क्या केवल एक तुक्का है, केवल एक संयोग से मिल जाता है, या इसमें कोई रहस्य है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें जो पसंद है, हमने अपने बच्चे का नाम अपने बेटे या बेटी का नाम रख दिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी रख सकता है। क्या वाकई में ऐसा है? नाम ऐसे ही मिल जाता है या नाम में कोई रहस्य है? देखिए, व्यक्ति का कोई विशेष नाम केवल संयोग नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसा तुक्के में हो जाता है, ऐसा एट रैंडम हो जाता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये एक सामान्य संयोग नहीं है, ये उसके कर्म और संस्कारों का खेल है। आपके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, वो इस जीवन में आपके नाम के रूप में सबसे पहले सामने आते हैं। जिस नाम से आप दुनिया में जाने जाते हैं, वो नाम आपकी किस्मत तय करती है, कोई और तय नहीं करता। आपका नाम क्या होगा, ये आपकी किस्मत डिसाइड करती है। वैसे तो आपको लगता हो किसी ने भी रखा है, लेकिन आपका नाम आपकी किस्मत स्वयं रखती है। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि उनका नाम होता कुछ और है और वो दुनिया में जाने किसी और नाम से जाते हैं, या बहुत बार बच्चों का नाम बचपन में कुछ और होता है और बड़े होने पर लोग उनका नाम बदल देते हैं। तो आपका नाम आपकी किस्मत से डिसाइड होता है। जीवन में जो आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है, जो रिश्ते हैं, जो उतार चढ़ाव है, ये आपके नाम पर निर्भर करते हैं। आपके नाम से आकर्षण पैदा होता है, आपके नाम से आपका अटैचमेंट पैदा होता है। जीवन में उतार चढ़ाव कितना होगा, जीवन में रिश्ते कितने होंगे, ये बात आपका नाम बताता है। ईश्वर के किस स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण होगा। आप भगवान शिव की पूजा करेंगे, देवी की पूजा करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे। ईश्वर के किस स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण होगा और आप आध्यात्मिक जीवन में होंगे या भौतिक जीवन में होंगे, ये भी आपके नाम से पता चल जाएगा। नाम का एक एनालिसिस होता है। हर व्यक्ति के नाम का आप अलग तरीके से एक एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, उसके जीवन के बहुत सारे रहस्यों को समझ सकते हैं। तो जो नाम है, आपको भले ही लगता हो कि ऐसे ही किसी ने रख दिया, मेरे पिता ने रख दिया, माता ने रख दिया, ऐसा नहीं है। वो केवल एक माध्यम है। आपका नाम आपके जन्म लेने के पहले डिसाइड हो जाता है और आपकी किस्मत वही नाम आपको दे देती है। बात करेंगे नाम के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीजों की भी, लेकिन फिलहाल आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके रुके हुए काम बन जाएंगे, यानी ये सप्ताह शुरू होगा, आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। करियर और जीवन के मामले में आप बड़ा निर्णय लेंगे। करियर और जीवन के मामले में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण छोटी यात्रा के संकेत भी आपके लिए मिल रहे हैं। इस सप्ताह में किसी महत्वपूर्ण छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं। धन और स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। पैसे को लेके और सेहत को लेकर के इस सप्ताह में आपके साथ ज्यादा दिक्कतें नहीं दिखती। अब ये सप्ताह जो है, ये आपके लिए बहुत सारी सफलताएं दिखा रहा है और ये कह रहा है कि इस सप्ताह में जहां भी आप कोशिश करेंगे, जहां भी आप प्रयास करेंगे, वहां पर आपको सफलता मिलेगी।
तो इस सप्ताह में अपने समय का पूरा सदुपयोग करिए, अपने समय का पूरा इस्तेमाल करिए। अगर इस सप्ताह में आप ऐसा करते हैं तो सप्ताह का पूरा फायदा आप उठा पाएंगे। पूरे सप्ताह रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। तो अगर आप ऐसा पूरे सप्ताह में करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। बेवजह के वाद विवाद और बेवजह के चोट चपेट की नौबत आ सकती है, इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। सप्ताह के मध्य से यानी लगभग बुधवार से आपकी स्थितियों में धीरे धीरे सुधार होगा। बुधवार से आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। संतान के सहयोग से या किसी मित्र के सहयोग से इस सप्ताह में आपके लिए लाभ होने के योग बन रहे हैं और सप्ताह के अंत तक धन और संपत्ति का लाभ भी आपको हो सकता है, यह संभावना बनती है। तो सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा ध्यान रखें तो आगे दिक्कत होने की संभावना नहीं है। और सप्ताह की शुरुआत अगर गड़बड़ है तो सप्ताह का अंत उतना ही ज्यादा अच्छा है। सप्ताह के अंत में सफलता की संभावनाएं आपके लिए काफी बढ़िया है। पूरे सप्ताह रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित करें तो ये सप्ताह आपके लिए काफी बेहतर होगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में पारिवारिक कार्यों में, परिवार के मामलों में आपकी व्यस्तता रहेगी। करियर की जो तमाम बाधाएं थीं, करियर की जो तमाम मुश्किलें थीं, वो इस सप्ताह में आपकी समाप्त होंगी और आपको धन का फायदा भी होगा। वैसे तो आप पहले की तुलना में स्वस्थ हैं, लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। अभी भी सेहत के मामले में आप लापरवाही मत करिएगा। कार्यक्षेत्र में, आपके ऑफिस में, आपके काम करने की जगह पर कोई छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है, यह संभावना आपके लिए जरूर दिख रही है। सप्ताह के अंत में कोई उपहार, सम्मान का लाभ आपको मिल सकता है, यह संभावना आपके सितारों में दिखाई दे रही है। तो मोटे तौर पे कन्या राशि वालों की अगर हम बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत सारे मामलों में अच्छा है। सिर्फ आपको अपने स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखना है और अभी भी आप सेहत के मामले में लापरवाही मत करिएगा। इस सप्ताह में दो बातों को समझिए। पहला ये कि मंगलवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में बहुत अच्छा है और दूसरा आप ये समझिए कि इस सप्ताह में अगर आप रोज किसी धर्म स्थान पर जाएं, किसी मंदिर में जाएं या कहीं धर्म स्थान पे जा करके अगर पूरे सप्ताह में प्रार्थना करें तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विकास जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। विकास जी बताइए। पंडित जी, मेरी उम्र करीब 35 साल हो चुकी है जी और मेरी शादी अब तक नहीं हो पा रही है, क्या अड़चन है? जन्म तारीख क्या है आपकी? 31 दिसंबर 1979। समय बताइए। रात करीब 1:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी, बेगूसराय में, बिहार। विकास जी, पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में अविवाहित रहने के योग नहीं हैं, यानी आपका विवाह अवश्य ही होगा, जरूर होगा। हालांकि कुंडली में अति विलंब से, काफी विलंब से विवाह होने के योग बनते हैं, फिर भी आपके विवाह होने की संभावना साल 2023 में जरूर दिखाई देती है।
इस साल के मई, जून, जुलाई के महीने में यानी 2023 के मध्य में आपके विवाह होने का योग जरूर बनता है। दूसरी बात यह है कि आपका विवाह किसी डिवोर्सी महिला के साथ या किसी विडो महिला के साथ भी हो सकता है, या किसी ऐसी महिला के साथ हो सकता है जिसकी पहले से कोई संतान हो या जिसकी पहले से विवाह हो चुका हो। तो उसके लिए आपको बहुत परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन ठीक है और अगर आपको कोई ऐसा अच्छा रिश्ता मिलता है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। आपका विवाह शीघ्र हो, वैवाहिक जीवन सुखद हो, अच्छा हो, इसके लिए 2 उपाय करिए। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार मां दुर्गा का मंत्र पढ़िए, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि जो नाम रखा जाता है या जो हमारा नाम होता है, क्या वो नाम गलत होता है या वो नाम सही होता है? क्या नाम भी गलत हो सकता है? देखिए, नाम गलत या सही नहीं होता, क्योंकि ये आपको अपने संस्कारों के कारण मिलता है। इसीलिए देखिए, हिंदू धर्म में पूरी एक प्रक्रिया होती है नामकरण की, नामकरण संस्कार की, और उस नामकरण संस्कार में विशेष गणनाएं करके, विशेष कैलकुलेशन करके, व्यक्ति के संस्कारों को समझ करके उसका नाम निकाला जाता है। इसलिए सामान्यतः नाम गलत या सही नहीं होता। अगर नाम का प्रभाव नकारात्मक संस्कार व्यक्त करता है तो संस्कारों को बेहतर करने की जरूरत है। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति का नाम ऐसा है जिससे थोड़ी निगेटिविटी फील हो रही है, तो आप अपने संस्कारों को बेहतर करिए। साथ ही साथ नकारात्मक संस्कार वाले नाम को बदल देना चाहिए। अगर कोई नाम ऐसा है जिससे सामान्यतः कोई निगेटिव बात सामने आ रही है, कोई नकारात्मक बात सामने आ रही है, तो ऐसे नकारात्मक संस्कारों वाले नाम को आपको बदल देना चाहिए। अगर नाम का प्रभाव सकारात्मक है तो अपने संस्कारों को बदल करके नाम के हिसाब से पॉजिटिव कर लीजिए। आपका नाम रखा गया है राम और आपके अंदर संस्कार जैसी कोई चीज नहीं है, मर्यादा जैसी कोई चीज नहीं है, तो इस नाम का लाभ आपको नहीं होगा। तो जिस तरह का आपका नाम है उस तरह के अपने स्वभाव को बनाइए, अपने चरित्र को बनाइए, तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप अपने नाम के हिसाब से अपना स्वभाव रखते हैं, पॉजिटिव नाम के हिसाब से, क्योंकि नेगेटिव नाम तो रखना ही नहीं है, अगर आप पॉजिटिव नाम के हिसाब से अपना स्वभाव रखते हैं तो इसके बहुत अच्छे बेहतरीन परिणाम आपको मिल सकते हैं। अगर आपका स्वभाव नाम से उल्टा होगा तो जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ जाएगी। आपका नाम है कोमल और स्वभाव है कठोर, चीख चिल्ला करके बात करते हैं तो बुरा हो सकता है, क्योंकि आप अपने नाम के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जहां पर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो एक तो नाम अच्छा रखिए और जिस तरह का अच्छा नाम रखते हैं उस तरह का अच्छा बनने का प्रयास करिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला राशि के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में नए कार्य का आरंभ हो सकता है। किसी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। नौकरी या व्यवसाय में नई शुरुआत की और लाभ की स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। संतान पक्ष की उन्नति भी इस सप्ताह में आपके लिए हो रही है और आपका आपसी तालमेल अपनी संतान के साथ, अपने जीवन साथी के साथ काफी
बेहतर होगा। जो आपको डॉक्टर सलाह दे रहा है आपके अपने स्वास्थ्य के लिए, दवाइयां खाने के लिए, चिकित्सक की बात मानने के लिए, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। दवाई खाने और चिकित्सक की बात मानने का प्रयास करिए। सप्ताह बहुत अच्छा है, लेकिन सप्ताह के अंत में कोई पुरानी समस्या आपको दोबारा परेशान कर सकती है। इसीलिए सप्ताह के अंत में थोड़ी सावधानी रखना जरूरी होगा। पूरे सप्ताह अगर आप निर्धनों को, गरीबों को केले का दान करें तो ये पूरा सप्ताह आपके लिए बेहतर हो जाएगा। किसी भी समस्या से, किसी भी दिक्कत से आप बचे रहेंगे। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह में आपकी मानसिक चिंता दूर होगी और आपके तनाव बहुत हद तक कम होते चले जाएंगे। करियर के मामले में इस सप्ताह में अच्छी सफलता का समय चल रहा है और करियर में आपको अच्छे फायदे इस सप्ताह में होते दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह में किसी नई चीज की शुरुआत आप कर सकते हैं और इस सप्ताह में आपके लिए बड़े परिवर्तन भी हो सकते हैं। ये संभावना आपके लिए बन रही है। इस सप्ताह में किसी नई संपत्ति का या नए वाहन का क्रय भी आप कर सकते हैं। कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो इस सप्ताह में आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। इस सप्ताह में आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं और बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। इसलिए इस सप्ताह में अपने अवसरों का और अपने समय का पूरा इस्तेमाल करिए। अपने अवसरों का, समय का पूरा इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए अनुकूल होगा, लेकिन एक बात जो आपको जरूर समझ लेनी चाहिए कि इस सप्ताह में आप अपने समय का सही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये सप्ताह बहुत सारे मौके आपको देगा और अगर आप सप्ताह का सही इस्तेमाल करेंगे तो अपने बहुत सारे काम आप रास्ते पर ला पाएंगे। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसीलिए सप्ताह की शुरुआत में अपने सेहत का, अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखिएगा। और सप्ताह की शुरुआत में वाहन चलाने में, गाड़ी चलाने में और खान पान के मामले में आप सावधानी रखिएगा। सप्ताह की शुरुआत में सेहत, वाहन चलाना और खाने पीने का मामला, इन चीजों का ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। सप्ताह के मध्य से आपके स्वास्थ्य और आपके करियर में सुधार होता दिखाई दे रहा है। बुधवार से स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी। फाइनेंशियल कंडीशन में कोई ऐसी दिक्कत, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं दिख रही है। सप्ताह के अंत में करियर की कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। अगर आप कोशिश कर रहे थे किसी नौकरी को पाने के लिए, नौकरी में परिवर्तन के लिए, नौकरी में किसी सफलता के लिए, तो उससे संबंधित पॉजिटिव सूचना, उससे संबंधित शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। तो देखिए, धनु वालों को मैं कहूंगा कि शुरुआत में थोड़ी सावधानी रखिएगा। बाकी सप्ताह देखिए आपके लिए अच्छा है और खास तौर से सप्ताह का अंतिम समय आपके लिए बहुत सारी सफलताएं दिखा रहा है। क्या करेंगे? पूरे सप्ताह रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का पूरे सप्ताह रोज शाम को 108 बार अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी राशियों के साप्ताहिक राशिफल पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है
नाम के बारे में कि हमारा छोटा बच्चा पैदा हुआ, हमारी बेटी पैदा हुई, बेटा पैदा हुआ, उसका नाम कैसे रखें, किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, सामान्यतः 3 तरीके के नाम प्रचलन में होते हैं। एक व्यक्ति के 3 नाम होते हैं अगर हम परंपराओं के हिसाब से बात करें तो। एक होता है राशि का नाम, जो आपके जन्म के नक्षत्र से हम जानते हैं। एक होता है घर का नाम, जिसको निक नेम कहते हैं, घर वाले या दोस्त हमें बुलाते हैं। और एक होता है सामाजिक नाम, जो स्कूल कॉलेज में हमारे सर्टिफिकेट में लिखा जाता है। राशि का जो नाम होता है वो नक्षत्रों के चरण के आधार पर बनता है। कोई बच्चा पैदा हुआ, जिस नक्षत्र के जिस चरण में वो पैदा होगा, उस चरण का जो अक्षर होगा उससे उसका राशि का नाम बनेगा। जिस अक्षर से राशि का नाम बनता हो वो आप नाम जान लीजिए कि नाम क्या है बच्चे का। जैसे मान लिया कि बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र का है और अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण है, तो अश्विनी का पहला चरण होता है चू, यानी चूड़ा मणि आपने नाम रख दिया उसका राशि का। और आप जानते हैं कि भाई हमारे बेटे का नाम चूड़ा मणि है, ये आप जाने रहिए। इसको पुकारने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे और राशि के नाम से कभी ओरिजिनल नाम मत रखिएगा। जिस नाम से दुनिया में बच्चा प्रसिद्ध होगा या जिस नाम से दुनिया में जाना जाएगा, उस नाम को रखने में ही सावधानी रखनी चाहिए। कैसे रखेंगे नाम? बच्चे की जन्म कुंडली में जो ग्रह सबसे ज्यादा मजबूत हो, उसी ग्रह के अक्षर से बच्चे का नाम रखना चाहिए। राशि का जो भी नाम निकला आप उसे जान लीजिए, उसको अपने पास लिख करके सुरक्षित रख लीजिए, लेकिन उसको ओरिजिनल नाम के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे और सामान्यतः उसको किसी को बताएंगे भी नहीं। जो ग्रह बच्चे की कुंडली का सबसे अच्छा ग्रह है, जैसे मान लिया बच्चे का शनि सबसे अच्छा है, तो बच्चे का नाम हम एस अल्फाबेट से या जी अल्फाबेट से रखेंगे। एस या जी, इस अल्फाबेट से अगर बच्चे का नाम रखें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये दोनों ही अक्षर जो हैं वो शनि के अक्षर हैं। तो जो ग्रह बच्चे की कुंडली में सबसे ज्यादा मजबूत है, उसी ग्रह के अक्षर से बच्चे का नाम रखना चाहिए। और बच्चे का नाम सार्थक होना चाहिए, सही उसका अर्थ होना चाहिए। अर्थहीन नाम या फैशनेबल नाम मत रखिए। पहले जमाने में हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग देवी देवताओं के, भगवान के नाम रखते थे, ताकि उसी बहाने भगवान का नाम पुकारेंगे, भगवान का नाम बार बार याद करेंगे। अब बच्चों का नाम ऐसा उल्टा सीधा है कि आप उसका अर्थ खोजते रहिए। सायरा, मायरा, विवान, रेहान, ऐसे ऐसे नाम होंगे कि जिसका अर्थ खोजने के लिए आपको इंटरनेट या डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी और पता नहीं उसका वो अर्थ है भी या नहीं है। तो भाई, आप हिंदू परंपरा के हैं, भारत देश में रहते हैं और हिंदी जैसी समृद्ध भाषा आपके पास है, इतनी अच्छी भाषा, संस्कृत जैसी इतनी अद्भुत भाषा है आपके पास, आप उससे क्यों नहीं कोई नाम चुनाव करते हैं और उससे क्यों नहीं कोई नाम रखते हैं? ये उल्टे सीधे नाम रखने से जो फैशनेबल ज़्यादा दिखाई देते हो, जिनका अर्थ समझ में ही ना आता हो, ऐसे नाम रखने से बचना चाहिए। और ऐसा नाम अगर आप रखेंगे तो आपकी जो संतान है वो भी जीवन में सही रास्ते पर चल नहीं सकेगी, भटकेगी और उसको जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बच्चे का जो नाम आप रखेंगे या तो जन्म के साथ ही रख दीजिए, क्योंकि आजकल बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं और जन्म के समय ही नाम की जरूरत पड़ती है, तो नाम जो है वो जन्म के साथ ही रख दें। या शुभ मुहूर्त में बच्चे का नामकरण होना चाहिए। आमतौर पर जन्म के 6वें दिन या 12वें दिन विशेष पूजा होती है बच्चे के जन्म के बाद, और उसी दिन जो कुल गुरु होते हैं या घर के जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं वो बच्चे का नाम रख देते हैं, अक्षर निकाल कर बता देते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अक्षर राशि वाला मत लीजिएगा,
ये अक्षर लीजिएगा बच्चे की कुंडली के सबसे मजबूत ग्रह का, और उससे अगर आप नाम रखें तो ये नाम बहुत अच्छा भी रहेगा और बच्चे के जीवन में तरक्की भी पैदा करेगा। अब जान लेते हैं अंतिम 3 राशियों के लिए साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है, और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई रुका हुआ काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत में रुका हुआ काम बन जाएगा। करियर की स्थितियां आपकी मजबूत होंगी और आपको पद प्रतिष्ठा का फायदा भी अवश्य होगा। सप्ताह के मध्य में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिए। सप्ताह के मिड में सेहत को लेकर के लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन सप्ताह के मध्य में बुधवार बृहस्पतिवार को सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा। खान पान और वाहन चलाने में विशेष सावधानी इस सप्ताह में रखिएगा, क्योंकि डाइजेशन को लेकर, पेट को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं और वाहन चलाने में दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए खान पान के मामले में और वाहन चलाने के मामले में इस सप्ताह में सतर्क रहेंगे। पारिवारिक स्थितियां और धन की स्थितियां हालांकि आपकी अच्छी रहेंगी, यहां पर किसी तरह की दिक्कत नहीं दिखती है। क्या करेंगे? देखिए, मकर वाले सप्ताह को अच्छा मान करके चलें, अपने काम निपटाएं। केवल स्वास्थ्य का, वाहन चलाने का इस सप्ताह में ध्यान आपको रखना है। बाकी मामलों में यह सप्ताह मोटे तौर पे अच्छा है और सप्ताह के अंत तक आते आते सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। पूरे सप्ताह अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, पूरे सप्ताह शिवलिंग पर जल अर्पित करके अगर आप प्रार्थना करें तो आपके लिए काफी लाभकारी होगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। सप्ताह शुरू होगा, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। काम का दबाव और तनाव इस सप्ताह में कम होगा और आपका मन पहले की तुलना में बेहतर होता चला जाएगा। करियर में बड़ा दायित्व इस समय आपको मिल सकता है। बड़े दायित्व मिलने की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिल सकती है। कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई परिणाम आने वाला है, उसमें आप सफल होंगे, ये संभावना बनती है। सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का और अपने वाद विवाद का विशेष ध्यान रखिएगा। सप्ताह के अंत में सेहत में दिक्कत ना हो और किसी के साथ कोई झगड़ा लड़ाई, कोई वाद विवाद ना हो, इसमें सावधानी बनाए रखिएगा। पूरे सप्ताह निर्धनों को, गरीबों को अगर आप भोजन कराएं या खाने पीने की चीजों का दान करें तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके करियर में कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव हो सकता है और इस समय आपके लिए स्थान परिवर्तन की स्थितियां भी बन रही हैं। इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि इस समय आप अपने काम में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं और ऐसा लग रहा है कि आप नौकरी छोड़ करके किसी व्यवसाय की तरफ या किसी स्वतंत्र कार्य की तरफ जा सकते हैं। प्रेम और विवाह के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। अगर कोई विवाह तय होने की बात चल रही है या विवाह की बात आगे आ रही है तो उसमें सफलता मिलने की संभावना जरूर है। सप्ताह के अंत में आपके परिवार में कोई मंगल कार्य हो सकता है, कोई शुभ कार्य हो सकता है, ये संभावना आपके लिए बनती है। तो मीन वालों के लिए ये सप्ताह बहुत सारे परिवर्तन दिखा रहा है और अच्छी बात यह है कि अगर इस तरह का कोई परिवर्तन आप करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा।
तो परिवर्तन के लिए जो भी कोशिश करनी है, जो भी एफर्ट करना है, वो इस सप्ताह में करिएगा। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और बहुत सारी चीजें इस सप्ताह में बेहतर हो जाएंगी। इस सप्ताह को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह हनुमान जी की आप उपासना करें। ये पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।